इस पुराने लोग को अभी कैसे लकड़ियाँ लेके जाते थे अपने घर। पहले के ऐसे लेके जाते थे और फिर उसके बाद ऐसे लेके जाते थे। फिर उसके बाद बैल आया, बैल के फिर बैल में बांधते थे, फिर लेके जाते थे। और इधर देखो, फिर इधर देखो, अभी इधर खाना पक रहा है। पहले वाले कितने ऐसे पका हुआ है, देखो ऐसे बनाते थे। और ये है चरखा, चरखा है सब, देखो ऐसे करते थे ना। रेलवे का पहले चाक रहेगा ना, हाँ रेलवे का है, रेलवे का है, सॉरी रेलवे का है। देखो इधर मोटरसाइकिल है, गाड़ी उड़ी है। गाड़ी का इंजन देखो कैसा रहता है। इधर इधर है साइकिल है, सब है। Unchecked could have catastrophic consequences for our entire planet. ये देखो कितनी खुश है, दोनों बच्चे हमारे बहुत खुश हैं। इधर घूमने के लिए आए हैं ना, बहुत खुश हैं। ये देखो लटक लटक के घूम रही है अन्नू। देखा किसके अंदर जा रही है। आ जाओ अन्नू, आ जाओ। पहले का गाड़ी है, देखो पहले का ऐसे गाड़ी होती थी। पहले का गाड़ी है और ये अभी का गाड़ी है। और देखो ये सब इसका इंजन बनता है। ये अभी का गाड़ी है, अभी के राज्य में ऐसा गाड़ी बनता है। देखो ये लड़की उस पे जाके बैठ रही है, देखो कैसे खेल रही है। वो रिपेयरिंग का काम करती है। हाँ गाड़ी में चक्के बैठाती है, रिपेयरिंग का काम करती है। देखो जिसको जिसको रिपेयरिंग कराना होगा ना तो वो करेगी। अभी का गाड़ी ये है, अभी जो गाड़ी निकली है ये है। वो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया वो अब पहले का गाड़ी है। पहले कैसे गाड़ी बनती थी, चलती थी, वो गाड़ी थी। और ये अभी ज़माने का गाड़ी है।
दूसरी बिल्डिंग। पहले का जो जगह रहती थी, पहले बहुत झाड़ होती थी, पहले में बिल्डिंग इतना नहीं होता था, अभी चालू किया है। अब से वहाँ बनना है। अभी देखो इधर का सब झाड़ काट के बिल्डिंग बना दिया है, देखो। और पहले में नई बिल्डिंग है, सिर्फ झाड़ झाड़ था, अभी देखो ये झाड़ सब कट करके बिल्डिंग बना दिया है। और अभी पहले का लोग कितना अच्छा लगता था, अभी का लोग अभी सब बिल्डिंग, जिधर देखो उधर ही बिल्डिंग है, तो सब झाड़ काट के भी बिल्डिंग बनाते हैं ना। आपका 3 बजे तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा शो। एक शो देखा, आपको मैं दिखाऊंगी। ये दूसरा शो देखने जा रही हूँ। ये देखो इधर अभी हम लोग जा रहे हैं, देखो सब लोग हैं हमारे घर से। हम लोग बेटी बेटा सब जा रहे हैं, हम भी जा कब से दिखाएंगे आपको हमारे देखो हम लोग आ गए दूसरा शो देखने के लिए। अभी हम आपको दिखाएंगे दूसरा शो, अभी इधर चलेगा दिखाएंगे। और इधर ये बड़ी बेटी बैठी है, दोनों का संगम हुआ है। यह अनोखी टेक्नोलॉजी भारत के महान शास्त्री क्या बोल रही है स्वर्गीय पद्मश्री डॉक्टर जयंत नार्लिकर और उनकी टीम के मार्गदर्शन में विकसित की गई है। उद्घाटन के बाद से अब तक 3 लाख से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक, पर्यटक और विशेष बच्चे इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन चुके हैं। अब तैयार हो जाइए आकाश गंगा, ग्रह नक्षत्र और ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों की सैर के लिए। कृपया कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करें। मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें। शो के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चालू रखा। जैसे ही सूरज उगता है, वो पृथ्वी की भूमि और महासागरों को अपनी गर्म रोशनी की चादर उठा देता है। ठंडा ठंडा करने के लग रहा है, अच्छा लग रहा है। किरणें पृथ्वी के अंधेरे को दूर करती है और जीवन की एक आश्चर्यजनक नृत्य कला की शुरुआत करती है। पगली की तना चिल्ला। वाह देखो वाह देखो। पानी की गहराइयों में भी सूरज की रोशनी की अहम भूमिका है। मत मत हम मोबाइल देख रहे हैं, पीछे बढ़े। महासागरों और धरती पर पौधे सूरज की रोशनी से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उसे भोजन में परिवर्तित करते हैं। वीडियो रोक रोक बनाए दो एक साथ उसमें चलता है।
पहले वाले देखा कैसे गांव में घर बना हुआ। ये वातावरण में कीमती ऑक्सीजन भी छोड़ता है। ये पदार्थ जो हम सांस लेते हैं हमारी कोशिकाओं को हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से ऊर्जा लेने में मदद करता है। इससे बहुत पहले कि हम ये समझ पाते कि हमारा अस्तित्व ही सूरज पर निर्भर है, मानवता इस पर पूरा ध्यान देती आ रही थी। दिन ब दिन, महीने दर महीने आकाश में जलती ये गोल डिस्क पिछली अनगिनत सभ्यताओं के लिए समय का ट्रैक रखने का एकमात्र तरीका था। सूरज की गति कई प्राचीन और वास्तव में आधुनिक कैलेंडर का आधार है, जिससे हमें अपने अतीत का ब्यौरा रखने और भविष्य पर नजर रखने में मदद मिलती है। लय को जलाता है। पृथ्वी की धुरी का झुकाव साल भर दिन के समय सूरज की रोशनी को एक वर्ष के दौरान तीव्रता और अवधि में बदलने देता है, जो ऋतुओं और उनके विकास और विकार के चक्रों को जन्म देता है। ऐसे पहले से इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य ने सूरज के महत्व को समझा है। इसने पौराणिक कहानियों को प्रेरित किया है और इसे कई अलग अलग देवताओं के रूप में पूजा जाता है। 5000 साल पहले मनुष्यों ने पत्थर के बड़े स्लैबों से इंग्लैंड में स्टोनहेंज के प्रागैतिहासिक स्मारक यानी प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को खड़ा किया। ये संरचना खगोल विज्ञान के लिए कस्टम बिल्ट प्रतीत होती है और सूरज की वार्षिक गति को चिन्हित करती है। प्राचीन यूनानी अपोलो की पूजा करते थे, प्रकाश, कला और चिकित्सा के देवता, सूरज के प्रतीक। मेक्सिको में प्राचीन माया ने सूरज के साथ संरेखित स्मारकों का निर्माण किया था। उनके सूरज देवता के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले कई पहलू थे और वे आकाश में सूरज की गति और मार्ग का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखते थे। इनका शहर माचू पिच्चू के खंडहरों में एक छाया घड़ी है जो उनके सूरज देव इंती के मूवमेंट को ट्रैक करती है। आधुनिक दक्षिण अमेरिकी अभी भी वर्ष के सबसे लंबे दिन को इंती रेमी के रूप में मनाते हैं। कुछ संस्कृतियों ने गलत बातों को सही मानकर पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना, जिसमें सूरज, ग्रह और तारे हमारे ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन 16वीं सदी में अंतरिक्ष में हमारे स्थान का सच सामने आ गया। यूरोपीय खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने हमारे सौर मंडल का सूरज केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके केंद्र में सूरज था। सूरज के साथ हमारा संबंध बदल गया। हमें जल्द ही पता चल गया कि सूरज एक पूर्ण खगोलीय पिंड यानी परफेक्ट सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने माना था। (1610) में इटालियन खगोल शास्त्री निरीक्षण करने के लिए दूरबीन नाम के एक उपकरण का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे। गैलीलियो को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सूरज की सतह पर बड़े बड़े काले धब्बों की खोज की। इन काले धब्बों ने, जिन्हें अब सनस्पॉट कहा जाता है, उन दिनों में वैज्ञानिक क्रांति को गति देने वाले पैराडाइम शिफ्ट को प्रेरित करने में मदद की। स्वर्ग में भी वही कमियां हैं जो हम यहाँ पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। धीरे धीरे विज्ञान ने पौराणिक कथाओं का स्थान ले लिया। सदियां बीतती गई। सूरज के बारे में हमारे ज्ञान में बदलाव आया और सूरज में दिलचस्पी रखने वाले खगोलविदों यानी एस्ट्रोनॉमर्स की संख्या बढ़ती गई।
हमने पृथ्वी से सूरज की दूरी नापी है 15 करोड़ किलोमीटर। अब हम अनुमान लगा सकते हैं अरब सितारों में से सिर्फ एक है। जैसे हम सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही सूरज हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है और हर 250 मिलियन वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। इस भव्य संरचना के भीतर हमने हजारों ग्रहों की खोज की है जो अन्य सितारों के चारों ओर घूमते हैं। ये एक्सोप्लैनेट अपने अपने सूरज की चमक में डूबे रहते हैं। अंतरिक्ष में और जमीन पर दूरबीनों का उपयोग करते हुए, जैसे कि ईसो का 3.6 मीटर टेलीस्कोप, हम आसमान में मौजूद कई एक्सोप्लैनेट की तलाश कर रहे हैं। सूरज के सबसे करीबी पड़ोसी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास एक ग्रह हमारे पास ये देखने के लिए अभी तक तकनीक की कमी है कि क्या इस अजीब नई दुनिया में जीवन पल रहा है। लेकिन अगले कुछ दशकों में जैसे जैसे हमारी खोज और अध्ययन जारी रहेगा, हम पाएंगे कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। एलियन लाइफ को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह वो ग्रह है जो हमारे सूरज जैसे तारों के चक्कर पानी मिले। एक तारे के रूप में हमारा सूरज और से बहुत अलग नहीं है। आप चाहें तो इसे औसतन भी कह सकते हैं। सब रखे हैं ना। तारे कई आकार और रंगों में आते हैं, छोटे बौरों से लेकर सुपर जायंट्स तक, जो हमारे सूरज जैसे 5 अरब सूरजों के बराबर है। शब्दों के खेल में ना उलझें। एक टिपिकल बौने तारे के रूप में हमारा सूरज अभी भी आराम से 10 लाख पृथ्वियों को अपने अंदर समा सकता है। सूरज का विशाल आकार हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है। सभी ग्रहों के संयुक्त रूप से 500 गुना भारी है। लगभग 5 अरब वर्ष पुराना हमारा तारा अब अपनी वयस्कता में है। बाकी सौर मंडल की तरह ही सूरज की कहानी एक बड़े से घूमते हुए गैस और धूल के बादल में शुरू होती है, जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण ढह जाती है। इसके केंद्र में गर्म चमकती गैस का एक विशाल गोला है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है और थोड़ी मात्रा में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्व हैं। ये मौलिक तत्व हमारे शरीर और अन्य सभी जीवित चीजों को भी बनाते हैं। सूरज हमारी दुनिया से मौलिक रूप से अलग है। हालांकि इसकी कोई ठोस जमीन नहीं है, प्रक्रिया में ये जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। फ्यूजन यानी संलयन सूरज को प्रति सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन कंज्यूम करने की अनुमति देता है, जिससे ये 596 मिलियन टन हीलियम में बदल जाता है। गायब 4 मिलियन टन पदार्थ शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जो एक वर्ष में पूरी दुनिया द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा का 10 लाख गुना है। आइंस्टाइन का सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc² हमें बताता है कि कैसे एक छोटे से द्रव्यमान को भी बहुत सारी ऊर्जा में बदला जा सकता है। चूंकि प्रकाश की गति बहुत अधिक है, लगभग 1 अरब किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक, इसलिए केवल 1 ग्राम पदार्थ में भी ऊर्जा की मात्रा अथाह है।
सूरज के केंद्र में संलयन द्वारा मुक्त की गई ऊर्जा स्वतंत्रता पाने के लिए एक कठिन यात्रा करती है। भीड़ भाड़ वाला तार्किक इंटीरियर ऊर्जा को परमाणुवीय बाधाओं का सामना करने देने से पहले लगभग 1 मिलीमीटर ही यात्रा करने देता है। ऊर्जा तब तक समाहित और पुनः उत्सर्जित होती है जब तक कि कई हजारों वर्षों के बाद वो प्रकाश और गर्मी के रूप में सूरज की सतह पर नहीं आ जाती। यहाँ से वो सूरज के कमजोर वातावरण, जिसे कोरोना कहा जाता है, से अंतरिक्ष की गहराई में बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकता है। उसकी कई सौर संतरियों से मुलाकात होती है जिन्हें मनुष्यों ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। वैज्ञानिकों के लिए सूरज का निरंतर दृश्य प्रदान करने के लिए स्टेरियो, सोहो और सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी जैसी वेधशालाओं का निर्माण किया है। ये अंतरिक्ष यान प्रकाश के एक्स-रे, पराबैंगनी और अवरक्त तरंग दैर्ध्य में सूरज का अध्ययन करते हैं, जिसे पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है। सौभाग्य से पृथ्वी का वायुमंडल इस प्रकार के प्रकाश को समाहित करता है, नहीं तो कठोर एक्स-रे और पराबैंगनी किरणें जीवों के नाजुक ऊतकों और कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे। सोहो जैसे दमदार अंतरिक्ष यान सूरज का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। सूरज के प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित करके तारों के प्रकाश में प्रत्येक तत्व के अद्वितीय फिंगरप्रिंट की पहचान करके हम सूरज की रासायनिक संरचना को प्रकट करते हैं। एक्सरे जैसे बहुत ऊर्जावान विकिरण के विपरीत मंडल को पार कर लेती है। प्रकाश के इन निम्न ऊर्जा रूपों को उत्तरी चिली में एल्मा जैसे दूरबीनों द्वारा देखा जा सकता है, जो सौर वातावरण का उन तरीकों से अध्ययन करने में सक्षम है जो पहले संभव नहीं थे। इन अंतरिक्ष और जमीन आधारित वेधशालाओं ने हमारे सितारे के उग्र स्वभाव का भी खुलासा किया है। हम जानते हैं कि गैलीलियो द्वारा खोजे गए सनस्पॉट से उच्च ऊर्जा कणों के एक्सप्लोसिव इजेक्शंस यानी विस्फोटक निष्कासन होते हैं, जिन्हें सौर फ्लेयर्स कहते हैं, जो पृथ्वी पर अंतरिक्ष यान और विद्युत शक्ति ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूरज जैसे अन्य सितारों के अध्ययन ने एक और बड़े खतरे का खुलासा किया है। भयानक ताकत वाले ये घातक विस्फोट सारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। हमारे सूरज पर इस तरह के विस्फोट की संभावना कम है, लेकिन ये मुमकिन है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली और संभावित विनाशकारी होने पर भी सूरज की शक्ति में अच्छाइयां ज्यादा हैं। अंतरिक्ष में फेंके गए उच्च ऊर्जा वाले कण पृथ्वी पर सुंदरता ला सकते हैं। तथाकथित अंतरिक्ष मौसम उत्तरी और दक्षिणी रोशनी को तेज करता है। ये ऑरोरे पृथ्वी के ध्रुवों के पास उत्पन्न होते हैं, जहां सूरज द्वारा उड़ाए गए कण हमारे सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा होकर वायुमंडल से टकराते हैं। हमारी दुनिया और जीवन की सुंदरता में जान फूंकने के अलावा सूरज के पर्याप्त प्रकाश को
आधुनिक सभ्यता के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर पैनलों द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सौर ऊर्जा सीधे सूरज से ऊर्जा लेती है, लेकिन अन्य ऊर्जा स्रोत भी सूरज पर निर्भर करते हैं। कोयले और तेल सहित जीवाश्म ईंधन का विशाल लेकिन सीमित भंडार आधुनिक दुनिया की प्रगति में अपना योगदान देता है। वे ईंधन जो पौधों और समुद्री जीवों से बनते हैं, वो लाखों साल पहले सूरज की शक्ति से पनपे थे। लाखों वर्षों से जमीन के नीचे फंसे जीवाश्म ईंधन को जलाने के हमारे उत्साह ने हमारे वातावरण के रसायन विज्ञान को बदल दिया है, जिससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संकट आ गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक दीर्घकालिक समाधान सूरज से निष्कासित ऊर्जा को इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि इसके मूल में होने वाली संलयन प्रक्रिया में महारत हासिल करने में है जा सकता है। माना जाता है कि फ्यूजन हमारी आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य रूप से असीमित बिजली आपूर्ति प्रदान करके हमारी जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन ऐसा सूरज के लिए नहीं कहा जा सकता। एक दिन इसकी ईंधन की आपूर्ति कम हो जाएगी और इसके मूल में फ्यूजन बंद हो जाएगा, जिससे एक शानदार लेकिन घातक परिवर्तन होगा। ईंधन की कमी से सूरज का आकार बढ़ेगा और इसके साथ ही वो आंतरिक ग्रहों को निगल लेगा। हमारा तारा रक्षक एक भक्षक बन जाएगा। सौभाग्य से ऐसा होने में काफी समय लगेगा, 5 बिलियन वर्ष। तब तक बंद कर दो बराबर सूर्य की जीवन गाइस हम लोग दूसरा शो भी देख के आ गए। हम लोग दिखाएंगे आपको, वीडियो में बने रहिए। तो देखो अभी तो मैं गार्डन में बेटे और बेटी हस्बैंड बड़ी बेटी इधर कैसे खेल रहे हैं। स्कूटर है, देखो है कितना सीट है इसमें। कौन कौन है स्कूटर देखा है कमेंट करके बताना।